बच्चे मेरे हैं, जिम्मेदारी मेरी है, घर मेरा है, सब कुछ मेरा है। तुम क्या करने आए थे इधर? लोगों को तो दिखता है ना कि तुम्हारा हाथ पैर है, सही सलामत हो, सब कुछ करते हो। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम करते हो तो क्यों हमको इतना दिक्कत है, क्यों इतना दुख है, क्यों तकलीफ है? क्या मांगते हैं बे तुमसे? क्या मांगते हैं तुमसे? एक बिंदी, एक लिपस्टिक, एक पीरियड का पैड जो आता है ना, वो भी तुमको ढंग से देने का औकात नहीं है। और बाकी चीजें तो तुम भूल ही जाओ। क्या दे क्या रहे हो हमको? हाँ, बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या पहनाना है टेंशन? सिर्फ तुमको अपना टेंशन है, सिर्फ तुमको अपना है। अपने कपड़े सर्फ एक्सल में धो लेंगे, अपने स्वेटर गोदरेज इजी में धो लेंगे। हैं? मुझे दूध पीना चाहिए, कमजोरी आ जाता है। आज रात आज खाना नहीं दी, देखो हमको तकलीफ हो रहा है, मेरा नस खिंच रहा है। अच्छा, आज तुम हमको अपने साथ सोने नहीं दी, हल्का होने नहीं दी, देखो मेरा दिमाग फट रहा है। तुमको पता है प्रीति, जब पति पत्नी सोते हैं ना, रिलेशन बनाते हैं ना, तो प्यार बढ़ता है। ये सब कैसे जानते हो बे? ये सब कैसे जानते हो तुम? आ? 10 साल से तुम्हारा हरकत झेलते 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 ना थक चुके हैं। तुम हमको नहीं खरीदा है, तेरी माँ हमको लेके नहीं आई है कि जा इसका सारा चीज पूरा करो, है ना? मेरा प्यार था, मेरा संस्कार था, मेरी चीजें थी कि मैं चीजें बर्दाश्त करती थी और तुमको संसार में इज्जत से घूमने देती थी। तुम बंद कमरे में हमको परेशान करोगे ये सोच के कि ये तो चल पाती नहीं है, ये सोच के कि इसके रिश्तेदार तो इसके साथ है नहीं, ये सोच के कि इसके लोग तो इसके साथ है नहीं। अपने आप में ना एक सच्चा व्यक्ति काफी होता है, क्योंकि उसके साथ उसका ईश्वर होता है। मैंने कभी तुम्हारा नहीं बिगाड़ा, मैं कभी तुम्हारे साथ जास्ती नहीं की, मैं कभी तुम्हारे साथ किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं की। तुमने किया है, तुमने किया हर बात पे जबरदस्ती, हर चीज में। और ये जो तुम लोगों को बताने का जो सिलसिला है ना, ये तुमसे शुरुआत हुआ है, तुमसे। तुम तो झूठा इल्जाम लगाया था लोगों को बैठा के। और अभी भी मेरी माँ बिकी थी ना सीरियसली पैसे में। हाँ, तुम्हारी माँ बिकी है पैसों में, तुम्हारी माँ बिकी है पैसों में, बिकती है। और तुम्हारी बहन, इसकी जितनी बहनें हैं ना, इस लोग का ज्वाइंट फैमिली है। एक ने तो अपनी बेटी, उसके पास एक ही बेटी है, 2 बेटा है और 1 बेटी है, एक बेटी को ना दूसरे को दे दी, दूसरे को दे दी मजे से रहने के लिए, दहेज से बचने के लिए, उसका खर्च से बचने के लिए। उस लड़की को दिल्ली में दे दिया गया, अपने भाई को एडॉप्ट कर लिया गया। बाद में जब वो लड़का का बच्चा, इसका मतलब जिसको दिया है ना, उसका भैंसुर का बच्चा नहीं हुआ, उसने दोबारा शादी कर ली सिर्फ बच्चे के लालच में। आप सोचो, उस लड़की का जिंदगी बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। वापस जैसे तैसे, एक तो लड़की दिल्ली में रही, उसको माहौल वहां का मिला, और शादी कहाँ किया गया? लाके गांव में एक बोका 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 लड़का से। ऐसे हैं ये लोग। इन लोग के बारे में अगर मैं बताऊंगी ना तो मेरा समय बीत जाएगा। मैं जे किसी से कोई लेना नहीं है ना देना कि इसकी बहन क्या करती, इसकी माँ क्या करती। अबे तुम क्या करता है, हमको इससे लेना देना है। रोज दिन रोज दिन रोज दिन, अबे खाता है, खाने आता है जिद्दी करके, बेशरम करके। तो तुम्हारी आंखें फूटी हुई है कि तुम्हारी पत्नी का पैर नहीं है? हैं? कितना करेगी वो अकेले? अकेला 4 आदमी का काम करेगी बे? तुम यही कराने के लिए मेरे लाइफ में आया था? बोलता है कि हम कभी जिम्मेदारी नहीं उठाए प्रीति, तुमको तो मालूम है नहीं? प्रीतिया तो यही काम करती थी बचपन से। प्रीतिया तो 10-10 को बच्चा पैदा करी थी और सबको बड़ा करती थी, जिसको फुल एक्सपीरियंस है। तेरा हाथ पैर हो करके भी तू उतना आराम से नहीं रहा होगा जितना आराम से हम रहे। जीवन भर मैं हॉस्टल में रही हूं, हर समय मुझे घर के माहौल से दूर रही हूं मैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कपड़े धोने भी ढंग से नहीं आते, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मेरा करके मैं कर रही हूं ना सारी चीजें, सारी चीजें कर रही हूं। मैं कभी किसी चीज को नहीं बोलती कि ये मेरे से नहीं होगा। क्यों? मैंने सीखा नहीं, और तुम ये बोल के निकल जाओगे और तुमको छोड़ देंगे। तेरा भाई तेरा चड्डी धोता था,
कौन है बे साला, कौन फोन कर। कितनी चीजें इसकी वजह से खराब होती है ना, वो मैं बता रही हूँ। अभी स्कूल से फोन आया था, सगुन स्कूल से फोन करी थी। क्राफ्ट का आज उसका स्कूल में एग्जीबिशन है, ठीक है। चीजें तो ये कल ला के दिया नहीं। मेरे स्कूल में जो, मेरे क्लास में जो मुझे शूज मिला था ना, उस जूते का कवर से मैंने कहा बेटा इसका ही भी कुछ कुछ बना लो। वो बच्ची उसी को काट कूट के कुछ कुछ बनाई। उसको चाहिए था कलर, वाटर कलर, जो मैं अभी जाके खरीद के दी हूँ। पता चला कि वो बच्ची जो क्राफ्ट बनाई है ना, वो उसी रूम में बंद है। तो उस रूम को तो मैंने बंद कर दिया है, तो वो उसको याद नहीं रहा। उसी रूम में मेरा बेटा का बैग था, बैग मैंने उसी रूम में छोड़ दिया। मैं अपना बैग जो क्लास जाती हूँ वो से उसको दी हूँ, नया बैग कॉपी खरीद के दी हूँ। अब मुझे मैम को बोलना पड़ा, मैम मैं वापस नहीं आ सकती हूँ, मेरे साथ सिचुएशन है, मैं एक बार ही बहुत मुश्किल से स्कूल आई हूँ बच्चों को लेकर, अब दोबारा नहीं आ सकती हूँ। इनको शर्म है, इनको शर्म है कि कैसे कैसे करके बच्चे को क्या क्या करके हम सबको उसको, जैसे बच्चे आगे बढ़ते वैसे हम कर रहे हैं। हाँ, ये वही समय रह गया दोस्तों। नहीं सीरियसली, आप लोग खुद सोचो, आज मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, नहीं लिखाती हूँ, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा यार, कैसे वो अपनी जिंदगी जिएंगे। आजकल बेटी हो बेटा हो, सबको अपने पैरों पे खड़ा रखना पड़ता है, करना पड़ता है, उसके लिए लगना पड़ता है, बिना किए कैसे होगा। मैं इतना घुटती हूँ ना, मर जाता ना, मर जाता, मुझे मंजूर था, मैं भीख मांग के सुकून से कर लेती सुकून, लेकिन हमारा सुकून छीन के रखा ये चुहाड़ आदमी, सुकून छीन के रखा है। मैं कैसे बच्चों को बड़ा करूं, कैसे पढ़ाऊं, कैसे लिखाऊं, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये कर देता है नाटक कर करके। रत्ती भर इसको शर्म नहीं है, रत्ती भर इसको शर्म नहीं है बेहुदा को। बहुत लोगों को ना बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिस पे बीतता है ना उसको पता है कि जिंदगी कितना कठिन है, कितना कठिन है। और सिर्फ एक इंसान की वजह से, सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदार में, पूरे यूट्यूब में मैं बुरी बन के बैठी हूँ। मैं जो सारा जिम्मेदारी अपने सर पे लेके बैठा है, सारा कुछ लेके बैठा है। मैं कहती कहाँ भगवान मर जाते ऐसे वक्त में, क्यों इन लोगों को सबक नहीं सिखाते, क्यों ऐसे लोगों को और मनोबल बढ़ाते यार। हम जो अकेली औरतें बच्चों को पालती है ना, पल पल तड़पती है, वही बुरी भी है, वही बेकार भी है। और ये जो नहीं कर रहे वो मजे से खा भी रहे, मजे से पहन भी रहे, मजे से घूम भी रहे। सिर्फ टेंशन में किन का दिन बीत रहा है मेरा। हम जैसों का, लोगों का गालियां भी खाओ, मैनेज भी करो, कैसे क्या हो नहीं हो। हम इतनी आसानी से चीजें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अगर भगवान ने मुझे ये चैलेंज दिया है ना, भगवान ने ये चैलेंज भी मुझे मंजूर है, ये चैलेंज भी मुझे मंजूर है। मैं 5 साल की थी, ईश्वर ने मुझे तब विकलांग बनाया। 5 साल मैंने एक्सेप्ट कर लिया तब, जब मुझे चीजें पता नहीं थी, सारी चीजें। उसके बाद मेरे लिए कुछ इजी नहीं था। मैं सब कुछ करती गई ना, ये भी करूंगी, सारी चीजें कर रही हूँ, करूंगी, लेकिन अब इसको चैन सुकून से मैं नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगी। क्योंकि अगर इसे शर्म नहीं है ना, तो मुझे भी शर्म नहीं है। इसके माँ बाप है ना, है। चल शुरू कर ले लड़ाई, जहां से शुरू हुई थी वहां से। अकेले तो अकेले सही, लेकिन तुमको तो सुकून से, इज्जत से संसार में मरने नहीं देंगे, जीने का तो दूर का बात है। चल हो जा शुरू। और दोस्तों चलते हैं अब काम करने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है ना, बहुत सारा काम है। अगर ऐसे लीचड़ लोग सोचते हैं ना कि 10 रुपए अगर मैं नहीं दूंगा तो ये नहीं खा पाएंगी, तो इन हरा कि तुमको जरूरत है औरत का, औरतों को जरूरत नहीं है मर्दों का। नहीं है, नहीं है। औरतें सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ करती हैं। बच्चे को बड़ा करने के लिए ना औरतें अपना शरीर तक त्याग कर देती हैं। नौकरी करके 2 रुपए नहीं कमा सकेगी, हाँ नहीं कमा सकेगी बे। बच्चों के लिए ना दिन रात कमरे में औरत पैक रहती है, ये करना वो करना, तब तुम जाके सुकून से ऑफिस खेल पाता है ना।
हो गया सो हो गया। अब ने मैंने मैम को बोल दिया कि मैम मैं नहीं आ सकती हूँ, कल सबमिट कर देगी, वो थोड़ा समय और मिल जाएगा तो शगुन कुछ और अच्छे से बना लेगी। बेटी के प्रति करना नहीं है, बच्चों के प्रति करना नहीं है। हाँ, अब बीच बीच में बोलना भी है। शगुन को लेके घर चले जाए, मम्मी के पास जाए, त्योहार है, बहन के पास जाए। शर्म नहीं आता बे? चुल्लू पर पानी में मौत नहीं होता है तुम लोगों का, तुम जैसे लोगों का। हाँ, बच्चा मेरा है, मैं कर रही हूँ। हाँ, तुमको तेरी कलूटी माँ पास ले जाने देंगे हम अपनी बच्ची को? हाँ, जिस जाहिल औरत को इतना भी शर्म नहीं आया था कि बच्चों के सामने उसकी माँ को लाठी डंडा निकाल के नहीं मारे, उसके पैर के बारे में नहीं बोले, उसको गंदी गंदी गालियां नहीं दे, है ना? उस औरत के पास हम अपनी बच्ची को जाने देंगे और मेरी बच्ची चली जाएगी। इतना भी बुरा किस्मत नहीं है मेरा बे, इतना भी बुरा किस्मत नहीं है। समझ गया ना? अरे सोचता होगा ना ऐसे करेंगे, हाँ यही बोलेंगे हम, क्योंकि इन लोग बोलता है। हम भी औरत नहीं है, मर्द ही है, मर्द ही समझ लीजिए आप लोग। औरत के वेशभूषा में अंदर से मर्द घूम रहा है और बाहर से भी। जिसको मर्द बनाया ये हराम खोर, क्योंकि खुद तो मर्द बन नहीं पाया।